आज के वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी जिसका भी बेसिक मैथ बहुत ही कमज़ोर है, आप इस वीडियो को देखिए, गारंटी दे रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर जारी है, आप जाकर पूरा बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। गारंटी आप मैथ में हाईएस्ट परसेंटेज लाओगे यदि बेसिक मैथ आपका पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो बेसिक मैथ के आज के वीडियो में हम लोग जोड़ के बारे में जानने वाले कुछ बातों को, ठीक है, जो आपको हर टीचर हर शिक्षक नहीं बताएंगे, सिर्फ डायरेक्ट संख्या ले लेंगे और जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएंगे, ना ही पूरे यूट्यूब में आपको मिलेगा अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिए ध्यान से। जोड़ने का क्या तरीका होता है, ठीक है, तो बेसिक तरीका क्या होता है, यानी जोड़ने के चिन्ह के नियम। ठीक है, आखिर ये चिन्ह का नियम क्या है, तो ध्यान से देखिए। यानी कोई संख्या प्लस में हो, ठीक है, ये जो दिख रहा है पहले में ये प्लस का चिन्ह है। यानी कोई संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में है जो उसके साथ हमको जोड़ना है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वह दोनों संख्याएं जुट जाती है, यानी जुटेगी। ठीक है, जुटेगा। ठीक है, वह संख्या जुटेगा। और यदि कोई संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो हमेशा संख्याएं दोनों क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और कोई संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है तो भी घटेगी, और कोई संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है तो जुटेगी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे जुटेगा घटेगा, हम इसके आधार पर एक एक उदाहरण देंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। नंबर 1 देखते हैं कि कोई संख्या प्लस में है। हम देखिए हम संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 ले लेंगे। अब इसमें प्लस संख्या लेना है दूसरी भी जो जुटेगा इसके साथ, तो प्लस हम यहाँ पर ले लेते हैं 6। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10। ऐसे भी बेसिकली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये दोनों जुटेगा और सीधा 10 हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट कहाँ से आया कि ये 10 हो जाता है और यहाँ पर चिन्ह प्लस लग जाता है? यह कंसेप्ट इस जोड़ने के चिन्ह के नियम के आधार पर है कि यहाँ पर देखिए पहली संख्या प्लस होनी चाहिए, तो यहाँ पर पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में होनी चाहिए। यहाँ भी दूसरी संख्या प्लस में है, तो यह क्या हो जाएगा, जुटेगा दोनों संख्या। तो ये जुटाना और 10 आया। और चिन्ह क्या लगेगा, चिन्ह ये वही लगेगा जो दोनों में अवेलेबल हो। ठीक है, दोनों में चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस है, तो दोनों में प्लस लगेगा। ठीक है, अब दूसरे के आधार पर हम लोग उदाहरण देख के देखते हैं। यानी एक संख्या प्लस में लेनी है और एक संख्या माइनस में लेनी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस में 6 ले लेते हैं। देखिए बच्चों, यदि इसके आगे यहाँ पर प्लस नहीं लिखा हो, यहाँ पर प्लस नहीं लिखा रहे या फिर माइनस नहीं मतलब प्लस नहीं लिखा रहे, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर आपका प्लस है पहले से। ठीक है, सिर्फ प्लस नहीं लिखा रहे तो समझ जाना है कि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक प्लस वाली संख्या लेना था, प्लस वाली संख्या ले लिए। उसके बाद फिर माइनस वाली संख्या लेना है, तो माइनस हम लोग क्या ले लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -4 ले लिए, यानी ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो अब हम क्या होता है, हम नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि घटेगा। ठीक है, और हमेशा घटता है बड़ी संख्या से, कोई भी छोटी संख्या होती है वही घटती है। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे घटेगी, उल्टा ना हो जाएगा। तो यहाँ 6 बड़ी है 4 छोटी है, तो यह घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटकर 6 में 4 घटेगा तो सीधा बचेगा 2। और जिस संख्या से घटेगा उसी का चिन्ह लगेगा। यानी यहाँ पर देखिए यह 6 से घटा है तो इसका चिन्ह क्या था, कुछ नहीं तो प्लस था, तो इसी से घटा इसलिए यहाँ पर चिन्ह प्लस लग गया, यानी कुछ नहीं तो प्लस ही है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण भी हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर चिन्ह प्लस हो और एक संख्या माइनस में हो तो घटेगा कैसे। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा नियम जो चिन्ह का है कि एक संख्या माइनस में लीजिए और फिर एक संख्या प्लस में, वही कंडीशन है, बस चिन्ह को इधर उधर कर दिया गया है। तो चलिए हम माइनस यहाँ पर 4 ले लेते हैं और प्लस में ले लेते हैं 6। ठीक है, यानी इस सिचुएशन में भी संख्याएं घटेगी। ठीक है, यानी चिन्ह यहाँ पर देखिए अलग अलग है, तो चिन्ह अलग अलग होने समय घटता है संख्या।
तो यहाँ पर क्या है -4 और +6 है। इस सिचुएशन में अधिकतर 99% स्टूडेंटों का यही आंसर आता है कि 6 में 4 घटा, तो सीधा बात है यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जी हाँ, इसका आंसर 2 ही है। ठीक है, इसका भी आंसर 2 था, इसका भी आंसर 2 ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बड़ी वाली संख्या से घटाना है। बड़ी वाली संख्या 6 है तो छोटी वाली संख्या 4 है, यानी 6 में 4 घटेगा तो हो जाएगा 2। घटेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बता चुका है नियम कि एक संख्या, यदि एक संख्या माइनस में हो, एक संख्या प्लस में हो, तो वो घटेगा, तो घटाना ही है। तो बड़ी वाली संख्या प्लस में है, अब प्लस वाली संख्या से ये घटी है तो यहाँ पर प्लस ही चिन्ह लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आखिरी जो नियम है उस नियम के आधार पर हम लोग उदाहरण अगर देखें तो एक संख्या माइनस में लेना है, यानी 4 माइनस में ले लेते हैं, फिर दूसरी संख्या भी माइनस में लेना है, यानी -6 ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी 99% स्टूडेंट गलत करते हैं। देखिए इसको कैसे बनाना है। नियम क्या बोल रहा है कि दोनों को जोड़ देना है, तो सबसे पहले 6 4 10 जोड़ देंगे। 99% स्टूडेंट 6 4 10 लिख के सीधा घर चले जाते हैं, ये गलत है। अब सवाल उठता है कि चिन्ह यहाँ पर लगाना भूल गए। जो चिन्ह आपका लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ पर दोनों संख्याओं में जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह एक और उदाहरण अगर देखें, -10 और -12। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 12, तो इकाई को इकाई से जोड़िए। यहाँ पर इकाई 2 है, यहाँ पर इकाई 0 है, तो 2 में 0 जुटेगा तो 2 जुटेगा। उसके बाद 1 और इधर वाला 1 दाएं है तो 1 में 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 22। अब 22 लिखकर घर नहीं चल जाना है, क्योंकि दोनों में चिन्ह जो है वही चिन्ह यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर माइनस का है तो माइनस लगा देना है। इसी तरह यहाँ पर जोड़ने घटाने में चिन्ह का आप लोग उपयोग करना है। ठीक है, और उदाहरण इसमें देखते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसी आधार पर यदि हम यहाँ पर -10 लिखे और +5 लिखे, ठीक है, ये 99 स्टूडेंट इसको गलत कर देंगे। देखिए उसको यदि चिन्ह का नियम याद हो तो वो लिख देगा डायरेक्ट कि हाँ यहाँ पर ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये तो घटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नियम लागू कर रहा है ये वाला। यहाँ पर देखिए कि ये एक माइनस में एक प्लस में है तो घटेगा, तो घटा तो देता है। 10 में 5 बचेगा तो 5। ठीक है, 10 में 5 घटेगा तो 5, लेकिन चिन्ह वह लगाना भूल जाता है कि चिन्ह कैसे लगेगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जिस संख्या से घटती है वही संख्या का चिन्ह आपका यहाँ पर लगता है। तो किस संख्या से घटा है? 10 से घटा है, तो 10 का चिन्ह क्या है? माइनस में है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना। एक और आखिरी उदाहरण देख लेते हैं। यदि यहाँ पर लिखा हो -15 और यहाँ पर प्लस में 5 लिखा हो, तो इसमें भी आपको क्या करना है? बड़ी वाली संख्या से घटाना ही है, क्योंकि घटेगा, क्योंकि एक चिन्ह माइनस में एक प्लस में तो घटेगा। तो 15 में 5 घटने पर 10 बचता है। अब हड़बड़ा के आंसर नहीं लिख देना है, क्योंकि जिस संख्या से घटा है उसका चिन्ह लगाना है। तो क्या है चिन्ह? यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देना। इस तरह से हम लोग जोड़ के चिन्ह के नियम के आधार पर जोड़ने और घटाने का एक तरीका होता है, उसको आप नहीं जानिएगा कितनों भी आप बनाइएगा इस तरह से 2 6 प्लस 7 3 प्लस इस तरह से जोड़कर आप बनाइएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। इसको जानना ज़रूरी था। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आपको जोड़ने और घटाने में इस वीडियो के बाद किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। यदि अगर नहीं होगा तो आप इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैथ से लेकर पूरा हाईएस्ट लेवल का कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए उस प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए।